सारा मेला फिर के वेख लो इहदे नाल दा किन्नो माल्टे दा जूस ना कोई बनावे ना कोई बेचे। छोटा गिलास 10 रुपए दा, वड्डा गिलास 20 रुपए दा। चाचा पीवे ताया पीवे, छोटा गिलास 10 रुपए दा, वड्डा गिलास 20 रुपए दा। बल्ले जी बल्ले ठंडा ठार दिल बहार किन्नो माल्टे दा जूस पिया चले छोटा। दोस्तों, पाकिस्तानियों को हर जगह पर उंगली करने का शौक है और वो अपने इस शौक को किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर पूरा कर ही लेते हैं। कहीं पर मदरसे में मौलवी साहब डांस करते हुए नजर आते हैं तो कहीं अधेड़ उम्र बूढ़े अपना टैलेंट दिखाने को बेताब हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको पाकिस्तानियों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप काफी एंजॉय करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमारे इस पाकिस्तानी भाई से मिले जो शायद सरकारी स्कूल में सिर्फ 12 बजे तक ही पढ़ा था और इतने थोड़े से वक्त में इस बेचारे को सिर्फ इतनी सी गिनती याद हो सकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 29 30 31 32 33 34 35 36 40 41 42 43 52 52 53 57 59 60 61 62 63 64 65 60 60 बोल चुप है कुछ ना स्टार्ट 60 स्टार्ट 68 29 30 31 32 33 34 35 36 अब स्कूल की क्लास के दौरान इन दो लड़कों के काम देखें जो क्लास में बैठकर किस तरह से फायरिंग कर रहे हैं। अब जरा इस मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी के काम देखें जो बच्चों को नाजरा करवाने के बाद ठुमके लगाकर अपना मूड ठीक कर रहा है। अब अगर ऐसे उस्ताद होंगे तो बच्चे सीखेंगे क्या और सिखाएंगे क्या। अब जरा इस पाकिस्तानी दूल्हे को देखें जो शादी के दिन भी अपनी आदत से पीछे नहीं हटा और ऐसे लोगों के बारे में ही कहा जाता है कि इन्हें गंदगी से भी सही जूस मिल जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में अक्सर लोग अपनी भैंसों के नाम रखते हैं जैसा कि इन भाई साहब ने भी अपनी भैंसों के नाम रखे हैं। जब ये उन्हें बुलाता है तो भैंसें फौरी तौर पर इसके पास आ जाती हैं। सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि इसने एक भैंस का नाम मिनाहल रखा है। डोली आजा, गुलिशन आजा आजा, बबलू आजा, रबी आजा ना, मनाहल आजा आजा, मनाहल आजा, डोली आजा, डोली आजा आजा, डोली आजा, गुलिशन आजा, आजा मिठू आजा आजा, गुलिशन आजा आजा, डोली आजा। अब जरा इन टैलेंटेड पाकिस्तानियों को देखें जिन्होंने चारपाइयां जोड़कर घर में ही एक स्विमिंग पूल बना लिया है जहां पर ये नहाते भी हैं और पानी भी भर लेते हैं। जितना कमाल इनका ये आइडिया है उतना ही सस्ता भी। सरवाली खाना साहब, नवी नवी निजामुन और रोजी अलामत हम आपकी क्या खीरी रेज़ी कसम। अब इस अगली वीडियो में बकरियां दूल्हे की कार का सत्यानाश कर देती हैं। गाड़ी पर कितनी मेहनत से लगाए हुए ये फूल बकरियां 1 मिनट में चट कर जाती हैं। न सिर्फ इन बकरियों ने दूल्हे का नुकसान किया बल्कि उसके ख्वाबों पर भी पानी फेर दिया। नो 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 नो। अब जरा इस अधेड़ उम्र चाचा को देखें जो इतनी अक्लमंदी की उम्र में भी शरारत करने से पीछे नहीं हटा। आजकल के बाबे भी बच्चों से 4 कदम आगे हैं। अब जरा इन भाई साहब को देखें जो किताब से ढूंढ ढूंढ कर इन बेड़ों से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किताब से सिर्फ उन्हीं अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं जो इन बेड़ों को समझ भी आ जाए। अब इन पाकिस्तानी भाइयों का डांस देखें जिसमें ये बिस्तरे, चादरें और तौलिए अपने सरों पर लेकर डांस कर रहे हैं। मतलब इन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट होना चाहिए, वक्त चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आप इन वायरल बाबा जी को तो जानते ही होंगे जिनका मुर्गा डांस काफी वायरल हुआ था। इन बाबा जी के डांस को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया गया था।
किसी भी शादी किसी भी फंक्शन में ये बाबा जी अपना टैलेंट दिखाने के लिए आ जाते हैं। डांस करते हुए ये ऐसे ऐसे स्टेप करते हैं कि देखने वालों को हैरान कर देते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में खामद तबका बहुत ही मासूम तबका होता है, क्योंकि इन बेचारों पर बहुत जुल्म ढाए जाते हैं। जैसे कि इस बीवी को देखें जो बाइक पर बैठी हुई अपने खामद को जूतियों से पीट रही है। जरा सोचिए कि इनका पब्लिक में ये हाल है तो घर में इस खामद पर कयामत टूटती होगी। अब जरा इस चाचा के काम देखें, जो दोनों हाथ छोड़कर साइकिल तो चला रहा था लेकिन साथ ही साथ डांस के स्टेप भी कर रहा है। अब जरा फेरी वाले इस बाबा से मिलिए, जो जहां भी खड़ा होता है लोगों की लाइनें लग जाती हैं, क्योंकि ये कराची के बाबा जी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। जरा आप भी देखें इन बाबा जी का अंदाजे बयां। पाकिस्तान का मतलब क्या, सारे पैसे दिल्ला और मुल्क से फरार हो जा। पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान से जिंदाबाद भी मार देगा। लाहौर है और कराची उसका शोर है, हम आगे देता है। जो गया उसका कोई गम नहीं, मुझे उससे भी गम नहीं। बजाते रहो, सामने आ रही दबाते रहो। दोस्तों अक्सर रमजान में बहुत ज्यादा खाने के बाद तरावी की नमाज पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम बन जाता है। जैसे कि ये लड़का नमाज में रुकू का इंतजार कर रहा है। अगर आपने भी तरावी पढ़ते हुए कभी ऐसा किया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।